केस आपका है, इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स केस, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का फ्यूचर वंस फॉर ऑल डिसाइड हुआ। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है? दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स केस। आपके वकील साहब इसमें थे नानी पालकीवाला, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स इन दिस कंटिनेंट, नॉट ओनली इन इंडिया। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, कितने जजेस होते हैं? 31 बैठते हैं केस में। अभी स्ट्रेंथ है 34, बैठते कितने हैं सुनवाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? मान लो 5। ये केस है हिस्टोरिकली इतना इंपॉर्टेंट फेमस केस, 13 जजेस बैठ गए। दोन सोन आईना अथवा थे रुआ, 13 जजेस बैठ गए। यहां से भी और यहां से भी राय अलग अलग, और नानी पालकीवाला ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया इस केस से। लगातार बहस चलती गई फॉर डेज। ठीक, तो इस केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर वर्डिक्ट आया, मामूली एक मेजॉरिटी से आया, 7-6 थे एक तरफ से, थे 7 एक तरफ से। इतना आसान नहीं होता है। बिग साइड हम अलव कना क्या, मगर नानी पालकीवाला इज हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर दीज थिंग्स, फॉर दीज सम ऑफ द बिगेस्ट केसेस। ही वाज, आई थिंक, असिस्टिंग लॉयर इन गोलकनाथ केस ऑल्सो। तो वो आगे जाके खुंदक निकाली 1973 केशवानंद भारती केस। He is known for his speech on budget. You can watch on YouTube. When he delivers lectures on budget, लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। ठीक, you can search about him. He was the guy जिसका ड्रीम था सिविल सर्विसेज क्रैक करना। ठीक, उसके बाद इसने इंग्लिश में मास्टर्स किया, AP के लिए एग्जाम दिया, लेक्चरर के लिए एग्जाम दिया, कहीं क्वालिफाई हुआ नहीं, और फाइनली इंसिडेंटल इसने एक लॉ की डिग्री कर ली। इंग्लिश अच्छी थी ही, लेकिन सीखने की तलब, और तलब ऐसी कि आज इसका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है। इससे बड़ा वकील पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। Whenever you are reading a judgment, और ये जो केसेस आपकी ये लक्ष्मीकांत में दिए हैं या किसी और किताब में, वहाँ पे तो एक वर्डिक्ट दी होती है, इन ए वे रेशियो डिसिडेंडाई, जो मैंने बोला फ्यू लाइनर्स की क्या जजमेंट दिया, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन आया इसमें, वर्डिक्ट। बट डू यू नो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन जजमेंट कितने हजार पेजेस की होती है, कितना बहस हुआ होगा, कितनी रिसर्च हुई होगी? Credit should not be given to judges. Credit should be given to lawyers who argue the case. Because role of judge is only to pronounce a verdict or judgment. जो उसमें बहस रीजनिंग होती है, that's because of lawyers. Role of lawyer is to teach the judge. बहुत सारे जज काबिल भी है, with due respect. Teach does not mean कि उनको सिखाना है, पढ़ाना है, मगर on the given point of law, suppose 370 hearing, आपने देखी, लाइव थी hearing. Are you expecting Justice Chandrachud to know everything about 370? कपिल सिब्बल साहब ने कितना रिसर्च किया होगा? उन्होंने तो 2-3 दिन, वो पता नहीं 8 ओवर की क्या स्लॉट उसको मिला था, 10 ओवर का स्लॉट। हाँ, ऐसा ही कुछ। आप देखो, जो बहस करेगा इतने घंटे, उसका रिसर्च कितना होगा? हाँ, 5-5, 10-10 मिनट के बाद पानी का गिलास और फिर से शुरू। तो ये चीज़ है। चंद्रचूड़, जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़, आई हैव अ गुड, वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर दिस जज। बहुत ही आला जज है, विजडम बहुत बड़ा है इनका। ठीक, जैसे प्रेसिडेंट्स में APJ अब्दुल कलाम माने जाते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट, तो इनके लिए भी। और हैरानी की बात यह है, जो डिसेंडिंग ओपिनियन इसमें आया था, इनके वालिद साहब चंद्रचूड़ मौजूद थे। ही वाज आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मरली, तो डिसेंडिंग साइड में। और सम फ्यू इंपॉर्टेंट जजेस, हेगड़े साहब, जस्टिस खन्ना इज नोन फॉर हिज डिसेंडिंग ओपिनियंस इन सम ऑफ द फेमस केसेस। ये सारे आला जज इसमें मौजूद थे इस केस में। तो फाइनली किस हक में आया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यहाँ पे जीत आपको क्या लग रहा है किसकी हो रही है? यहाँ पे जीत ना पार्लियामेंट की हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। जीत हो रही है इंसाफ की, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए इट्स अ ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर यू फील दिस इज इन डेंजर। ठीक, इन्होंने बोला, एक डॉक्ट्रिन दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, कि आज के बाद आप कोई भी प्रोविजन